हरियाणा के किसानों और पर्यावरण के लिए एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हुए राज्य के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने आज जल संरक्षण आधारित खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि डायरेक्ट सीडेड राइस यानी डीएसआर अपनाने वाले किसानों के लिए राज्य सरकार 4,000 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी प्रदान कर रही है, जो देश में सबसे अधिक है। कुरुक्षेत्र के किसानों के लिए आयोजित कार्यशाला में बोलते हुए श्याम सिंह राणा ने कहा कि हरियाणा सतत धान खेती को बढ़ावा देने में अग्रणी राज्य है। हरियाणा कृषि विभाग के सहयोग से स्वाना सीड्स द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में डीएसआर अपनाने के फायदों और चुनौतियों पर चर्चा की गई। पारंपरिक रोपाई विधियों के विपरीत, जिसमें अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, डीएसआर में पौधों को रोपाई करने की जरूरत नहीं होती, जिससे पानी की खपत और श्रम लागत में काफ़ी कमी आती है। इस कार्यशाला में 500 से अधिक किसानों और कई जिलों के कृषि उपनिदेशकों ने भाग लिया, जिन्होंने डीएसआर की संभावनाओं पर चर्चा की, जिससे भूजल स्तर की गिरावट को रोकने और धान की खेती की दक्षता में सुधार किया जा सके। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने राज्य सरकार की उन पहलों पर प्रकाश डाला जो किसानों को सतत कृषि की ओर स्थानांतरित करने में सहायता कर रही हैं। उन्होंने कहा, हरियाणा के किसानों के लिए जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार डीएसआर को एक स्थायी विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और उन्नत बीज तकनीक कर पंच प्रदान करेगी। हरियाणा सरकार का लक्ष्य 3 लाख एकड़ भूमि को डीएसआर खेती के अंतर्गत लाना है और 50,540 किसान 2024 तक पहले ही 1.8 लाख एकड़ भूमि पर इस तकनीक को अपना चुके हैं। उन्होंने कहा कि धान हरियाणा की एक प्रमुख खरीफ फसल है, जिसका 2022-23 में उत्पादन 59.21 लाख टन से अधिक था। राज्य में धान की खेती लगभग 30 लाख हेक्टेयर में फैली हुई है। हालांकि किसानों को घटते जल स्तर, खरपतवार नियंत्रण और श्रम लागत जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पारंपरिक धान खेती में प्रति किलोग्राम धान उत्पादन के लिए लगभग 3 से 4,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जिससे ये एक जल गहन प्रक्रिया बन जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार सक्रिय रूप से डीएसआर को बढ़ावा दे रही है ताकि जल संरक्षण किया जा सके और कृषि दक्षता में सुधार हो। कृषि मंत्री की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब हरियाणा खरीफ सीजन की तैयारी कर रहा है और बदलती जलवायु परिस्थितियों के बीच किसानों पर सतत कृषि पद्धतियों को अपनाने का दबाव बढ़ रहा है। हाल के अध्ययनों से संकेत मिला है कि राज्य के कई हिस्सों में भूजल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे जल संरक्षण आधारित विधियों को अपनाना अनिवार्य हो गया है। इस बदलाव का समर्थन करने के लिए सरकार ने डीएसआर अपनाने वाले किसानों के लिए 4,000 से 4500 प्रति एकड़ की सब्सिडी शुरू की है। स्वाना सीड्स के सीईओ और एमडी तथा फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय राणा ने डीएसआर की सफलता सुनिश्चित करने में तकनीक की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उचित बीज चयन और सटीक सिंचाई के साथ किसान अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही भूजल संरक्षण भी कर सकते हैं। इस कार्यशाला ने किसानों की चिंताओं को दूर करने और उन्हें डीएसआर को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक मंच प्रदान करने का अवसर दिया। कार्यशाला में चर्चा किए गए प्रमुख नवाचारों में फुल पेज नामक एक उन्नत बीज उपचार तकनीक थी, जो पौधों का समान अंकुरन सुनिश्चित करती है और फसल को अधिक मजबूत और उत्पादन बनाती है। पारंपरिक डीएसआर विधियों में कभी कभी असमान अंकुरण की समस्या होती है, जिससे कम उपज होती है, लेकिन फुल पेज की स्क्वायड बीज उपचार तकनीक इस चुनौती का समाधान करने के लिए तैयार की गई है। ये नर्सरी चरण को समाप्त कर देती है और अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता को कम करती है, जिससे जल संरक्षण में महत्वपूर्ण मदद मिलती है। इससे पानी पंपिंग लागत में लगभग 30% की कमी हो सकती है, जिससे सालाना लगभग 15 से 25 लाख लीटर पानी बचाया जा सकता है। इसके अलावा पानी की कम खपत के कारण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, विशेष रूप से मीथेन में भी कमी आती है। सरकारी अधिकारियों और उद्योग जगत के लीडर्स ने डीएसआर को तेजी से अपनाने के लिए आवश्यक प्रोत्साहनों पर चर्चा की, जिसमें आवश्यक मशीनरी के लिए सब्सिडी, प्रशिक्षण कार्यक्रम और इसके लाभों को प्रदर्शित करने के लिए पायलट परियोजनाएं शामिल थी। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे अन्य राज्यों के केस स्टडीज भी प्रस्तुत किए गए, जहां डीएसआर को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है तथा सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला में भाग लेने वाले किसानों ने वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों के साथ डीएसआर की महत्वपूर्ण बातों जैसे खरपतवार नियंत्रण, मिट्टी की तैयारी और शाकनाशी के उपयोग को लेकर चर्चा की। विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि डीएसआर को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए अनुकूलित उपायों की आवश्यकता होगी, जिससे इसके दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित किए जा सके। डीएसआर की बदौलत हरियाणा ने पराली जलाने में भी 29% की कमी दर्ज की है, जिससे किसान प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से संभव बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा डीएसआर को अपनाने पर दिया गया समर्थन किसानों को कम लागत से अधिक टिकाऊ तरीके से धान की खेती करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
जितना पानी देंगे हम, पेड़ भी लेगा और जिससे हमने पानी निकाला वो वहाँ भी चला जाएगा, जमीन से अंदर चला जाएगा, रिचार्ज होगी और इससे पेड़ मजबूत रहेगा। और जो इसमें जो विकास होता है ना, उसके लिए सर्वे का इन्होंने विकास कर दिया, उससे भी होगी इसका पूरा का पूरा झाड़ बची रहेगा। जैसे गेहूं खरीद को लेकर के क्या तैयारी है? गेहूं को लेकर क्या इंतजाम है, क्या तैयारियां हैं? गेहूँ का तो देखो पहले अप्रैल से हमारा हर साल है, लेकिन प्रदेश के अंदर 22 जिले हैं, कहीं थोड़ा एडवांस में है, कहीं थोड़ा लेट है, इसी तरीके से। लेकिन कानून तो सबके लिए एक ही बार कर देते हैं, तारीख सबकी एक तय कर देते हैं, लेकिन फसल आती है कहीं लेट आएगी, कहीं जल्दी आएगी। जहाँ एरिया एडवांस कर दिया जाती है उसके लिए थोड़ा ही मंडियां पर्याप्त नहीं रहती, बाहर पड़ी रहती है गेहूं सड़कों पे खरीद। देखिए वो आप जो बात कह रहे हो तो पुरानी बातें हो रही हैं ऐसी, मैं जानता हूँ भी मंडियाँ एकदम गेहूँ का सीजन ऐसा होता है ना, ये सारा ही 15 दिन होता है, 15-20 दिन का, उसमें सारी मशीनें लग जाती हैं, सारा एकदम आ जाता है। तो एकदम आने से कहीं ना कहीं जो मंडियाँ कहीं एरिए में ज़्यादा फसल आए, मंडी छोटी है, एरिए कम है, वहाँ फुल हो जाती है, और फिर फुल होने से रास्ता ब्लॉक भी हो जाता है, उठान में भी दिक्कत आ जाती है। वो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं अभी, जैसे टिकेगी वैसे उपलब्ध करेंगे ताकि जाम ना लगे। सर बारदाने में कार्रवाई की गई अधिकारी के बाद, बारदाने की कीमत के लिए बारदाना हमने सारा पक्का प्रबंध कर दिया, बारदाने कोई दिक्कत नहीं है। बारदाना सोनीपत में सर कार्रवाई की गई सचिव पर, सर क्या मामला है सर? एक सेक्रेटरी है सर, उनके ऊपर कार्रवाई की गई, सस्पेंड किए गए। वो मंडी सचिव में हम किसी के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं करते, हमारे को तो आप बताओगे, आप शिकायत करोगे, आप अप्लीकेशन लेके आओगे, हमें तो इतना बड़ा एरिया कोई ज्ञान नहीं होता किसी बात का। कोई अगर कोई आड़ती आएगा, कोई अप्लीकेशन लेके आएगा, वो कहेगा जी मेरे को तो मार दिया, मेरे से पैसे मांगते हैं, मेरा ये कर दिया, तो उसकी जो आड़ती की इसकी जो मंडी की बात करते हुए, ये दुकानें जो है ना, मंडी बोर्ड जो बेचता है, ये अधिकारी को कोई लेता नहीं, ना कोई कर्मचारी लेगा कौन सा? कोई दुकान करने वाला लेगा, पब्लिक आदमी लेगा। अगर उस पब्लिक के आदमी को सरकार का कोई कर्मचारी उसमें किसी वजह से कोई दिक्कत पैदा करेगा तो आप बताओ, आप बता दो। तो दुकान जो है कोई व्यापारी खरीदेगा, पैसे देगा, आड़त की दुकान करेगा, वो किसी के अनाज खरीदेगा तो उससे सिस्टम चलेगा, तो वो काम है। अभी जितने भी अधिकारी हैं ये मालिक नहीं है, ये अधिकारी है, मालिक तो आड़ती है। मंडी में मालिक कौन है? आड़ती। सेक्टर थोड़ी मालिक है, आप बताओ, एक सेक्टर मालिक हो तो मालिकों की बात अगर कर्मचारी नहीं सुनेगा तो फिर जो पॉलिटिकल आदमी है, जो जनता ने चुन के भेजे, किसके लिए भेजे? जनता के। जनता मालिक है, हम भी मालिक नहीं, हम तो रखवाले। अगर रखवाली नहीं करेंगे अच्छी तरह से तो फिर क्या करेंगे? आप बताओ, आपने दुकान, आप आड़ती, आप दुकान लेना चाहते हो, कोई कर्मचारी का मतलब 5 लाख दे तब करूँ तेरा काम, तो उस पर क्या करें? आप बताओ। कैसे मांगेंगे आप पैसे? ये कोई एप्लीकेशन लिख के दी उसने, मेरे से 5 लाख मांगता है, रिटर्न में दिया उसने, मैंने उसकी बात नहीं किया, वहाँ रिटर्न में दे भाई, मैंने अपना तो बड़ा अधिकारी करता है। हम तो ये कहते हैं इसका ख्याल करो, किसी को भी परेशान ना करो। बजट में कृषि के लिए क्या क्या प्रोविजन रखे गए हैं बजट में? बजट तो बहुत बड़ा है किसानों के लिए, हमारा एग्रीकल्चर को इतना बड़ा महकमा है, इसमें मछली पालन है, इसमें बागवानी है, इसमें ये जो डेयरी है, इसमें एग्रीकल्चर है, इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र है। हर तरह से क्षेत्र के अंदर बागवानी में और फिशरी, अब जितना उसकी ग्रोथ ज़्यादा है, फिशरी की ग्रोथ ज़्यादा है, इकोनॉमिकल ये फिशरी है, बागवानी है, जितना एरिया धान का कम होगा, जितना एरिया इसका गेहूं का कम होगा, दूसरी चीज़ों को पड़ेगा। ज़मीन तो उतनी हुआ है, अब ये किसी के पास 100 एकड़ है, वो 100 एकड़ में धान करता है, अगली बार उसने 10 एकड़ में बागवानी कर ली, 2 एकड़ में वो फिशरी फार्म कर ले, तो उसका एरिया कम होया और इसका एरिया बढ़ा।
हम भी चाहते हैं अभी एरिया इकोनॉमिकली जो पैसा ज़्यादा से है उसका काम। आप पर जगह के खरीदने से पहले खाद की डीएपी की बड़ी किल्लत रहती है कई सालों में, क्या आने वाले सीजन के लिए समय रहते इंतजाम किए जाएंगे डीएपी? ये डीएपी ले सकता है 2 साल पहले, अब वहाँ भी कोई दिक्कत आ सकती है, रास्ते में दिक्कत आ सकती है, शिपिंग में आ सकती है, कहीं ना लेबर भी आ सकती है, वो आता तो है लेकिन एकदम नहीं आता। किसान एकदम मानता है, अब जिसके 20 एकड़ हो तो 20 एकड़ तो एकदम मांगेगा, उसने चाहे वो बोए तो 1 महीने में, लेकिन अपनी वो सारा एकदम लेना चाहेगा। अच्छी बात है, चलो उसको एकदम मिलना चाहिए, लेकिन अब हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के अंदर भी खाद की व्यवस्था को करना शुरू कर दिया। सीधी बिजाई से किसानों को क्या फायदा होगा? सीधी बिजाई से भाई मैंने इतना फायदा होगा, आप जैसे सीधी बिजाई करोगे ट्रैक्टर से बड़े आराम से उसको सूखे में कोई सी भी मशीनरी आराम से उसको घेर सकती है। मंत्री जी एक तो ये है अभी आपकी मशीनरी का फायदा, दूसरा फायदा ये है पानी का फायदा, तीसरा फायदा ये है अभी आपने भैयों की इंतजार नहीं करनी पड़ी। अम्बाड़ा जाके रेलवे स्टेशन पे देखते हो आए कि नहीं आए, फिर उनको ट्राली में बिठा के कार में बिठा के खेत में लेके आओगे, फिर वो कहेंगे जी खाने पीने का इंतजाम करो, सारा करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा। और उससे आपका पिंड छूट गया। सीधी बिजाई करने से आप घर के किसी लड़के को ट्रैक्टर में बिठा के आप बैठ के सीधी बिजाई करो। सर बड़े किसान हैं तो लोग अफेक्ट क्यों नहीं होते? बड़ा किसान देखिए, मैं समझ रहा हूँ बड़े किसानों की बात में करता हूँ, जमीन है कोई रबड़ नहीं है, ये तो फिक्स है, ये तो बढ़ेगी, ये तो बटेगी, इसके रेट बढ़ेंगे। अब जमीन को भी बचा के रखो, इससे आपके काम की चीज़ है। जितना आप कहते हैं ना मिट्टी बचाओ मिट्टी पढ़ाओ, मैं कहता हूँ कि ज़मीन बचाओ, ज़मीन का स्तर भी बचाओ। ये हमारी माँ है, इसमें जो अन्न पैदा होगा अगर वो जहरीला होगा तो बच्चों में कैंसर की बीमारी है। किसान नेता इसमें आप काफ़ी फायदे होंगे सीधी बिजाई से। और मैं सुनता हूँ प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। सरकार ने 30,000 रुपये की सब्सिडी दे दी एक गाय पे। अगर कोई 1 एकड़ की खेती करेगा, आप प्राकृतिक खेती करेगा 1 एकड़ की, 30,000 रुपये की सब्सिडी एक गाय पे 1 एकड़। अब घर में अगर वो 1 एकड़ की खेती करता है, घर में दूध आ गया, कहते हैं ना अगर खर्चा कम होगा तो आमदन अपने आप बढ़ जाएगी। अब देख रहा हूँ अगर खर्चा बढ़ेगा आमदन कितनी भी हो जाएगी, आमदन नजर नहीं आएगी, इसलिए आमदन बढ़ेगी। किसानों को जागरूक करने के लिए क्या प्रयास रहेगी? आज जागरूक करने के लिए तो कंपनी का मंत्री जी मेरा सवाल है, आपकी वक्फ का बिल आया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? पक्ष मोहल्ला करेगा। देखिए आप ही पक्ष और विपक्ष तो चलेगा। विपक्ष जब सरकार कोई काम करेगी, अच्छे से अच्छा काम भी करे तो भी उसका विरोध करता है, लेकिन एक स्वस्थ विरोध हो उसमें सुधार हो जाता है। कुछ तो वैसे ही विरोध करने मन बना लिया किसी ने, मैंने तो विरोध कर दिया, तो वो बात भी कुछ बातें हैं जो उनकी अच्छी है तो मानी जाती हैं। विरोध के लिए कर रहे हैं, उसको कोई माना नहीं। वक्फ बोर्ड का जो था जमीन थी वो 4 लाख करोड़ कितने टीवी में बता रहे थे, फिर 8 हुई, फिर 9 हुई, फिर वो जमीन ऐसी बढ़ती चली गई। कहीं ना कहीं 6,000 परिवारों की कितने की अंदाजा वो था प्रॉपर्टी के लिए। ऐसा तो देखो नहीं होना चाहिए, किसी की प्रॉपर्टी को ना किसी से पूछना चाहिए, ना किसी को नुकसान होना चाहिए।